वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे, जैसे पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है रेलवे की सर्विसेज से भेजें। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से एक भावुक अपील की है देश हित में पेट्रोल और डीजल बचाने की। बात तो सही है, विदेशी मुद्रा बचानी है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। लेकिन सवाल यह है कि जब भी देश हित की बात आती है तो सारा त्याग, सारी कटौती और सारी कुर्बानी सिर्फ देश की आम जनता के हिस्से ही क्यों आती है? क्या हमारे नेताओं के लिए देश हित की परिभाषा कुछ अलग है? मोदी जी कहते हैं कि एक एक बूंद बचाइए, लेकिन मोदी जी, क्या आपने कभी अपनी गाड़ी के पीछे चलता गाड़ियों का काफिला देखा है? हो सकता है आपने अपनी गाड़ी के पीछे चलते काफिले को न देखा हो, लेकिन क्या कभी आपने किसी मंत्री या मुख्यमंत्री का काफिला देखा है? इंटरनेट पर ऐसे तमाम वीडियो भरे हुए हैं, उनमें से कुछ हम खोज कर लाए हैं, देखते रहिए। चाहे आपका अपना काफिला हो या किसी मुख्यमंत्री का या किसी मंत्री का या फिर सांसद और विधायक का ही क्यों ना हो, एक अकेले नेता के पीछे 5 से 7 से लेकर 20 से 30 लग्जरी गाड़ियां दौड़ती हैं, जिनमें से ज़्यादातर का एवरेज 5 से 8 किलोमीटर का होता है। और मज़े की बात यह कि इन गाड़ियों में जो पेट्रोल डीजल भरा जाता है उसकी कीमत भी हमारे ही यानी जनता के टैक्स के पैसे से ही चुकाया जाता है। जनता की नसीहत देने वाले ये माननीय क्या खुद अपने काफिले की गाड़ियां आधी नहीं कर सकते? क्या रैलियों में हजारों गाड़ियों का जो हुजूम उमड़ता है वो पेट्रोल नहीं पीता? अगर जनता 1 लीटर बचा रही है तो नेता 100 लीटर क्यों फूंक रहे हैं? आप जो बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं उनमें भीड़ जुटाने के लिए सरकारी प्राइवेट बसों में भर भर कर लोग लाए जाते हैं। ये बसें भी सैकड़ों हजारों लीटर डीजल फूंकती हैं। क्या आपको इसकी जानकारी है? मोदी जी, मिडिल क्लास आदमी जब पेट्रोल पंप पर जाता है तो मीटर देखकर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि उसे अपनी मेहनत की कमाई से 100 रुपये से ऊपर का तेल खरीदना है। लेकिन क्या हमारे माननीय सांसदों और विधायकों को पता है भी कि आज का भाव क्या है? नेताओं को साल में हजारों लीटर ईंधन फ्री मिलता है या उसका पैसा टैक्स पेयर की जेब से जाता है? जिस इंसान को अपनी जेब से पैसा नहीं देना, उसके लिए बचत की अपील करना कितना नैतिक है? कुर्बानी तो वो है जब आप अपनी जेब से खर्च करें और फिर कटौती करें। आप कह रहे हैं कि तेल बचाओ क्योंकि बाहर से महंगा आ रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि उसी तेल पर आपकी केंद्र सरकार और आपकी ही पार्टी की शासन करने वाले राज्य सरकार मिलकर करीब 50% तक टैक्स वसूल रहे हैं। अगर बात देश हित की है तो क्या सरकारें अपना टैक्स कम करके जनता को राहत नहीं दे सकती? क्यों सिर्फ जनता ही अपना पेट काट कर देश हित साझे? क्या सरकारों के फिजूल खर्ची वाले प्रोजेक्ट्स और विज्ञापनों पर देश हित में रोक नहीं लगानी चाहिए? दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां के प्रधानमंत्री और मंत्री साइकिल से दफ्तर जाते हैं या मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। भारत में अगर एक छोटा सा विधायक भी हो तो उसे फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो के बिना नींद नहीं आती। मोदी जी, जनता आपकी बात तब और संजीदगी से मानेगी जब वो देखेगी कि देश का गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या राज्यों के मुख्यमंत्री अपने काफिले छोटे कर रहे हैं। जब नेता खुद त्याग का उदाहरण पेश करेंगे तो जनता खुशी खुशी कुर्बानी देगी। अंत में बस इतना ही, देश हित कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है। अगर जनता अपनी बाइक खड़ी करके पैदल चलने को तैयार है तो क्या हमारे नेता अपनी मखमली गाड़ियों को छोड़ने का दम रखते हैं? सिर्फ जनता को आईना मत दिखाइए साहब, कभी उस आईने में अपनी व्यवस्था और अपने वीआईपी कल्चर को भी झांक कर देखिए, क्योंकि इस देश का नागरिक अब जागरूक है। वो सवाल पूछेगा भी और हिसाब मांगेगा भी। आप क्या सोचते हैं? क्या सिर्फ
जनता को ही त्याग करना चाहिए या नेताओं को भी अपनी सुविधाएं छोड़नी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार न्यूज टुडे के लिए परमवीर सिंह। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।